हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को। देवताओं के गुरु अब अस्त होने जा रहे हैं और देवताओं के गुरु ये बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं और हमारे जीवन में जो कारक तत्व हैं वो ऐसे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? कौन से कारक तत्व हैं जानते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, थोड़ा बढ़ता है तो उसे ज्ञान की आवश्यकता, विद्या की आवश्यकता होती है, तो इनके पास ही कारक तत्व है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो भाई कमाए धमाए, पैसा चाहिए, तो पैसा धन का आधिपत्य इन्हीं के पास। फिर विवाह हो जाए तो विवाह कराने वाले यही, संतान चाहिए संतान देने वाले यही। फिर सब कुछ हो गया तो मान सम्मान चाहिए तो यही देते हैं। इसके अलावा जब सब कुछ हो जाता है, जीवन अंत की तरफ बढ़ता है, तो हमें मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति दिलाने वाले भी यही माने जाते हैं। इसीलिए ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वृश्चिक वालों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके धनेश भी हैं। और वर्तमान में ये मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके व्यय भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके सुख भाव को ये भी अपनी दृष्टियों से प्रभावित करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे अस्त होने जा रहे हैं। तो 13 तारीख से क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि आधे घंटे बाद 13 तारीख लग जाएगी, तो 13 तारीख से लेके और 6 जुलाई तक, 6 जुलाई को ये उदय होंगे, तो 6 जुलाई तक क्या कैसा प्रभाव देने वाले हैं इसे हम समझेंगे। एक छोटा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बुध का परिवर्तन हुआ तो वो बहुत ही अच्छे प्रभाव देने वाले थे। किसी के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए ज़्यादा, परंतु वो अच्छी स्थिति में है। वर्तमान में स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोगों ने सुना कि भाई हमें बुध अच्छे प्रभाव देने वाले, अब इस तारीख से अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, परंतु अब गुरु अस्त हो रहे हैं। गुरु अस्त होने का मतलब है कि उनके जो कारक तत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाना, है ना। जो अच्छे प्रभाव दे रहे थे उसमें कमी आ जाना, तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे कुछ दिन पहले तो हमने सुना था बहुत अच्छा होगा, अरे अब सुनने को मिल रहा है कि बुरा होगा। क्यों ऐसा? कुछ दिन में बदल गया क्या? क्योंकि प्रिय दर्शकों, वो बुध थे और बुध अच्छे प्रभाव दे रहे थे, वो अभी दे भी रहे हैं अपना, जब तक वो वही स्थिति में रहेंगे। यानी कि अभी 22 तारीख तक वो मिथुन में है, फिर 22 को अपना परिवर्तन करेंगे। परंतु गुरु हैं भाई, ये दूसरे ग्रह हैं, वही नहीं है, है ना। इसीलिए अब देखिए क्या होता है कि लोगों को बस ये चाहिए सुनना है कि हमारे साथ अच्छा क्या होने वाला है, बस ना तो हमें बुरा सुनना है। और जब हमारे साथ अच्छा होगा नहीं तो फिर लगेगा अरे हुआ क्यों नहीं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जरूरी है हम कि ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानें समझें। मैं कई बार जब मोबाइल में देखता हूँ, एनालिटिक में देखता हूँ कई बार, तो लोग समझिए 10 मिनट की यदि वीडियो है, 10 मिनट की, 12 मिनट की, तो उसमें 2-3 मिनट ही देखते हैं, बाकी नहीं देखते। बहुत ही कम दर्शक होते जो कि पूरा देखते हैं। बहुत लोग तो भैया भगा भगा के स्किप करके देखते हैं। तो जब आप इस तरह देखेंगे तो कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइए। बुध अपना प्रभाव दे रहे हैं और गुरु अपना प्रभाव दे रहे हैं, मंगल अपना प्रभाव दे रहे हैं, हर ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव, कोई अच्छा भी दे रहा है, कोई बुरा भी दे रहा है। तो जो जैसा दे रहा तो वैसा आपको सुनने में मिलेगा। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन में मुझे लगता है कि अब नहीं होंगे, आप क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति क्या कैसा प्रभाव देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में, जैसे हमने समझा कि ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिसमें ये अचानक धन लाभ होने की संभावना है, क्योंकि इसमें लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। आपको इस समय व्यय से बचना है, अधिक व्यय हो सकता है, अधिक खर्च हो सकता है। और कोर्ट कचहरी के मामले में यदि फंसे हुए हैं वहाँ सतर्क रहना है। विदेश यात्रा को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पर जब यात्रा करेंगे, यात्रा का मौका तो मिलेगा, पर यात्रा में तकलीफ़ें हो सकती हैं किसी तरह की। तो इसलिए खासकर जैसे चोट चपेट लगना या अन्य तकलीफ़ें, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा वाणी में बहुत संयम बरतना है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी को भी प्रभावित करेंगे।
तो वाणी में किसी को कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसको सोच समझ के ही हमें बोलना है। इसके अलावा आप किसी भी तरह ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, उस समय कोई स्कैम ना होने पाए इसलिए सतर्क रहिएगा ज़रा, है ना, क्योंकि बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हो सकता है। और घर परिवार में प्रेम से रहें, किसी से वाद विवाद अनमन की स्थिति हो सकती है, तो इसके लिए आपको पहले से सतर्क रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण कारक भाव, आपके पंचम भाव का आधिपत्य रखते हैं। ये विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है, तो विद्यार्थियों को ज़रा सावधान रहना है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई में मन लगाना होगा, क्योंकि आपका मन इस समय यहाँ वहाँ की चीज़ों में भटकेगा, दोस्त यारों के साथ घूमना फिरना, है ना, पढ़ाई की जगह अन्य सभी कार्य करने में मन लगेगा। तो आपको थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में रखना है और पढ़ाई में फोकस करना हो। इसके अलावा जो लोग सुख से संबंधित कोई भी, जैसे लग्जरी चीज़ हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गया, या अन्य कोई लग्जरी चीज़ें तो ले रहे हैं तो लीजिए, परंतु उसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए कि क्या वैसा है जैसा आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, या कोई आपको बता रहा है, क्योंकि इस समय कई बार ऐसा हो सकता है कि बताया जाए कुछ और रहे कुछ। तो इन सब क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, और अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इन सब विषयों में यदि आप ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप पूजा पाठ मंत्रों का जप, अपने यदि इष्ट बनाया है तो आप अपने इष्ट के मंत्रों का जप करिए। आपने गुरु मंत्र लिया तो उनका जप करिए, या तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कहीं आसपास मंदिर है वहाँ जाइए, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, और बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपके देवगुरु मजबूत होंगे और आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय लेना है बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के निर्णय नहीं लीजिए। मात्र ये गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना है, आपको स्वयं की कुंडली का विश्लेषण करना है या तो करवाना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।